बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कर्नल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 26 होगा और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 7 से लेकर एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम 18.7 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18.7, a metal whose work function is 3 electron volt is illuminated by a light of wavelength 300 into 10 to power minus 7 meters. Calculate A. Threshold frequency, B. The maximum energy of photoelectrons, C. The stopping potential. स्टूडेंट्स, आपने प्रॉब्लम नंबर 18.7 की स्टेटमेंट सुन ली ही। इसमें जो पूछा हुआ है मेटल हुज वर्क फंक्शन इज़ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साथ साथ हम डेटा लिखते जाते हैं ताकि जल्दी से हम इसको सॉल्व कर सकें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डेटा हमें वर्क फंक्शन गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को हम 5 से डिनोट करते हैं। 5 इज़ इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें यहाँ कैलकुलेशन के लिए वर्क फंक्शन को जॉल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.602 10 टू पावर माइनस 19 कूलम से। जब भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना हो जॉल्स के अंदर तो आप क्या करते हैं, उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास जॉल्स में आ जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये बनेगा 4.806 10 टू पावर माइनस 19 जॉल्स। ठीक है जी। तो ये पूछा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एक मेटल का वर्क फंक्शन है जो कि हमने कन्वर्ट कर दिया जॉल्स के अंदर, और इज़ इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ द वेवलेंथ 310 टू पावर माइनस 7 मीटर्स। तो सेकंड हमारे पास लाइट गिवन है जो उसके ऊपर स्ट्राइक करवाई जा रही है। लैम्डा इज़ इक्वल टू 300 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर्स। इस तरह कोई फोटो सेल है। फोटो सेल के अंदर ये कैथोड है, ये ऐसे बंद है ग्लास विंडो के अंदर। ये कैथोड है, ये एनोड है और यहाँ पे लाइट स्ट्राइक की जा रही है। इस एनोड के ऊपर लाइट पड़ती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और एनोड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं। तो इसका वर्क फंक्शन गिवन है 5, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। आगे क्या कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ नॉट। ये हमने फाइंड करनी है कि कितनी जो है फ्रीक्वेंसी होगी कि इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस तरफ जाएंगे एनोड की तरफ। एक हमने ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। दूसरा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उससे मुराद काइनेटिक एनर्जी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये हमने फाइंड करनी है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से डिनोट करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब रिलीज़ हो रहे हैं, ये यहाँ पे हम दोबारा ये डायग्राम बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ़र्ज़ करें यहाँ से रिलीज़ होते हैं, लाइट यहाँ से स्ट्राइक हुई और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन निकले विद सर्टन स्पीड, सर्टन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ शूट किए। अब मैं यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टॉप हो जाएं, इस ये यहाँ पे जो एनोड है इस एनोड को ना पहुँच सके तो स्टॉप हो जाए इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो यानी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको इस ज़ीरो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। साथ में हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी प्लांक्स कांस्टेंट की। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.62 10 टू पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड, 34 जॉल सेकेंड्स। ये सारा हमारा डाटा है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि एफ नॉट होती है यहाँ पे
ये दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमने। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें जो रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा वो होगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। वी ई इज़ इक्वल टू एनर्जी किसके बराबर होती है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एफ एच। तो इसको हम, इस रिलेशन को हम अगर कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर वर्क फंक्शन के अंदर, तो ये वर्क फंक्शन यानी मेटल की वो एनर्जी है कि जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधे में, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचना है, एटलीस्ट इतनी एनर्जी चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम फाई कहते हैं। तो हम ई की जगह फाई कर देंगे, ये एनर्जी जो होगी फाई कहलाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए यूज़ होती है। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसी जो है, और एग्जैक्टली वो फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है और उससे नीचे इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, तो उसको हम एफ नाल्ट कहते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एफ को एफ नाल्ट के अंदर, और एच ऐसे का ऐसा रहेगा। फाइंड करना है हमने एफ नाल्ट, तो एफ नाल्ट को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है जी। एफ नाल्ट इधर रहेगा, एच डिवाइड हो जाएगा ऐसे। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यू आपके पास क्या आई है, वर्क फंक्शन हमने जाउल में कन्वर्ट किया हुआ था। जाउल में क्यों कन्वर्ट किया हुआ था, क्योंकि हमने ये रिलेशन यूज़ करना था, और इस रिलेशन में एनर्जी किस में आती है, ये आपके पास जब फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लांक्स कांस्टेंट हो तो जाउल्स में आता है आंसर। तो इसलिए हमने वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करके जाउल्स में ले आए थे, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं 4.806 10⁻⁻19 जाउल्स वर्क फंक्शन आया था, और प्लांक्स कांस्टेंट क्या है 6.602 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड्स। तो ये देखिए जाउल्स यहाँ से कैंसिल हो रहा है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो ये 1/T बनता है, 1/T एफ होता है। तो यानी ये हर्ट्स के अंदर आ गई है, आपके पास फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में आ जाएगी यहाँ से। तो एफ जो है आपके पास क्या बनेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.72 10⁻15 हर्ट्स आ जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन होगा वो इस मेटल को, कि जिसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफ़ी होगी अगर फोटोन की एनर्जी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती हो 0.72 10⁻15 हर्ट्स हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है आइंस्टाइन की इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट रिलेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। तो एच एफ वो एनर्जी है कि जो आपको गिवन है, जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं फोटो बल्ब को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 × 10⁻⁻7 मीटर्स। तो हम इसको यूज़ करेंगे लाइट के जो गिवन जो लाइट है फोटोन है उसकी एनर्जी सॉल्व करेंगे, और ये वर्क फंक्शन हमारे पास जो गिवन है हमने ये सॉल्व किया है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एनर्जी में आ जाएगी कि कितनी एनर्जी है जाउल्स के अंदर। तो ये इस तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जाउल्स के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। एच एफ, अब चूँकि आपको जो गिवन है लाइट गिवन है वो लेमडा की फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए इस रिलेशन को हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। आपको क्वेश्चन में लेमडा गिवन है, फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन, तो इसलिए एच सी अपॉन लेमडा कर देंगे इसको, और माइनस एच एफ नॉट
ये आपको जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी में गिवन है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट एच एफ नॉट लिख दें। तो अब इसको अगर आप पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यूज़, तो आंसर जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसके बराबर होगी स्टूडेंट? इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ आप प्लग इन करेंगे, एच की वैल्यू यहाँ डाल दी, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू यहाँ पे है, और एच की वैल्यू लेमडा की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ मीटर्स। और फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस का होगा, माइनस का साइन एच, यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे एफ नॉट की वैल्यू डाल दी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.83 × 10⁻⁻19 जाउल्स, और जाउल्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो अब जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर आएगा 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपके पास आंसर आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन ये जो गिवन लाइट है वो उस मेटल से टकराने के बाद जिसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है, तो उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसके बाद है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी। हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, वोल्ट को इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यानी इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं, और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है ये इसको रोक रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कितनी एनर्जी बन रही है, पोटेंशियल एनर्जी VE बन रही है। तो ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो तब ये इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, तो इसलिए ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से पोटेंशियल फाइंड करना है, V = KE/E। तो ये V हमने फाइंड करना था। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई थी, काइनेटिक एनर्जी 1. यहाँ पे आपको अगेन काइनेटिक एनर्जी जाउल्स में पुट करना पड़ेगी। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड की थी, बट यहाँ पे जाउल्स में करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसका जो आंसर आता है वो जाउल्स में आता है। तो जाउल्स में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई थी 1.83 10⁻⁻19 जाउल्स आई थी, और फिर इलेक्ट्रॉन से के चार्ज से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6 10⁻⁻19। तो आपको ये लग रहा होगा कि अगेन हम एनर्जी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस। 1.14 वोल्ट्स हैं ये, ठीक है जी। इतने वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे 1.14 वोल्ट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं और इधर आ रहे हैं विद काइनेटिक एनर्जी, तो वो स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 18.8, द थर्मल रेडिएशंस फ्रॉम द सन पीक्स इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। तो 18.8 की स्टेटमेंट आपने सुनी। यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन पीक्स इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। बहुत दफ़ा हम इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल्स में सॉल्व कर चुके हैं, 2-3 दफ़ा हमने सॉल्व कर चुके हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस्तेमाल होता है, तो वीन्स कांस्टेंट जो है हमें उसका पता होना चाहिए। वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 0.2898 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻2 मीटर केल्विन के बराबर होता है। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने यूज़ करना है लैम्डा मैक्स इंटू टी, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लैम्डा मैक्स
इंटू टी इज़ इक्वल टू 0.2898 10⁻⁻² मीटर केल्विन है। यहाँ से हमने टेम्परेचर एस्टिमेट करना है, सन का टेम्परेचर। T इज़ इक्वल टू 0.2898 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई लेमडा मैक्स। अब क्वेश्चन ये है कि लेमडा मैक्स हमें एग्जैक्टली गिवन नहीं है, बस सिर्फ एक जनरल गिवन है कि ये विजिबल लाइट है। तो हम एवरेज विजिबल लाइट का जो एवरेज है वो यूज़ करेंगे, यानी रेड का जो लेमडा है, रेड का लेमडा और फिर हम वायलेट का लेमडा दोनों का ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे ट्यूब के ऊपर। तो या फिर दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप देखें सन से जो लाइट रिलीज़ होती है उसका कलर क्या है, उसका कलर येलो है। और सनलाइट का जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो ज़्यादा इंटेंसिटी की वेवलेंथ है, वो कौन सी वेवलेंथ आती है, वो 0.5 10⁻⁻6 होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ। 0.5 10⁻⁻6 ये आपको याद होना चाहिए। लैम्डा मैक्स सन का क्या है ये, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है और हो सकता है एग्ज़ाम क्वेश्चन में भी इसका ये ना गिवन हो, क्योंकि ये कॉमन बात है, आपको बताना चाहिए। तो इसके अंदर जस्ट ये प्लग इन करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 0.2898 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 0.5 10⁻⁻6 और इसका आंसर जो आपके पास आने वाला है वो होगा 0.5796 इंटू 10⁴ केल्विन। ये केल्विन के अंदर आपके पास आंसर आएगा और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी दूसरे सेंटीग्रेड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट को 4 दफ़ा आप यहाँ पे लेके आएँ तो ये बनता है 5796 केल्विन बनता है, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 6000 केल्विन। ये हम पहले भी कहीं सॉल्व कर चुके हैं। तो सन का टेम्परेचर क्या होगा, 6000 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 18.8। The thermal radiations from the sun peaks in the visible part of the spectrum. Estimate the temperature of the sun. Problem number 18.9. Students, क्वेश्चन नंबर 18.9 है। 50 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे फोटॉन स्कैटर हुआ है 90 डिग्री पे किसी टारगेट से टकराने के बाद, और इसकी फाइंड क्या करनी है, एनर्जी आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। एक फोटॉन जा रहा है जिसकी जो एनर्जी है ई किसके बराबर है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, और ये टकराया यहाँ पे फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद ये स्कैटर हो गया 90 डिग्री के साथ, ऊपर की तरफ चला गया, यानी ऐसे चला गया। तो अब इसकी एनर्जी जो होगी वो हमने सॉल्व करनी है कि जब अगर 90 डिग्री के साथ टकराए, यानी ये इसका सीधा डायरेक्शन थी और इससे 90 डिग्री स्कैटर्ड हुआ है। और एक और बात इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो इसका जो वेवलेंथ है उसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वेवलेंथ है इसको हम लेमडा प्राइम से डिनोट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है, डेल्टा लेमडा। तो हमारे पास डेल्टा लेमडा की हमारे पास मौजूद है, रिलेशन मौजूद है, कॉम्पटन शिफ्ट का रिलेशन। तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा लेमडा इज़ इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास डेल्टा लेमडा का रिलेशन मौजूद है, बट हमने फाइंड क्या करना है, कॉम्पटन स्कैटरिंग के बाद जो फोटॉन था, जो स्कैटर हुए फोटॉन, उसकी एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या है। हमने फाइनल लेमडा फाइंड नहीं करना बल्कि फाइनल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम इसको थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। ये किसके बराबर होता है, डेल्टा लेमडा किसके बराबर होता है, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू h/m0c
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लेमडा को हम कन्वर्ट करते हैं, चूँकि हमने फाइनल एनर्जी की टर्म में लेकर आना है आंसर, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आराम से हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो उससे पहले हम इसको लेमडा प्राइम की वैल्यू लिख लेते हैं। लेमडा प्राइम होगा तो इसको आगे ले जाएं इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेमडा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको फ्रीक्वेंसी में लेके आएँ तो 1 अपॉन एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर इसके साथ h को मल्टीप्लाई कर दें तो ये एफ एच हो जाएगा, तो ये एनर्जी बन जाएगी, ये रेसिप्रोकल में एनर्जी आ जाएगी, इधर भी एनर्जी आ जाएगी, इधर भी एनर्जी आ जाएगी। तो हमने फाइनली जो फाइंड करनी है ये वाली एनर्जी फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ हम h से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों तरफ h से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन एफ प्राइम h इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एच प्लस h अपॉन h जो होगा ये h ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा सिर्फ एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली हमें ये एनर्जी फाइंड करनी है, इसको हम लिख लेते हैं E प्राइम। तो 1 अपॉन E प्राइम, ये 1 अपॉन E प्राइम में हम तो E प्राइम फाइंड करनी है और बाकी हम ऐसे ही रहने देते हैं। एफ एच प्लस 1 अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये रिलेशन मज़ीद जो है सिंप्लीफाई हो सकता है। 1 अपॉन ई है, तो चूँकि हमें जो गिवन है वो ये गिवन है एनर्जी, जो कॉम्पटन जो एक्सरे यूज़ हो रही है, एक्सरे की जो रिलेशन है, तो इसको हम ई लिख सकते हैं जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। तो 1 अपॉन ई प्राइम इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये जितना डिफ़िकल्ट नज़र आता है इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आखिर में जस्ट 2 वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये एम नॉट सी क्या है, ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आलमोस्ट हमारे पास मौजूद है। इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। चूँकि ये सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है तो अब हमें मसला नहीं होगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिख सकते हैं हम। तो 1 अपॉन ई प्राइम इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो पुट करनी है वैल्यूज़, एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने यहाँ पुट करनी है और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पुट करनी है, और कॉस थीटा जो कि 90 डिग्री है वो हमने यहाँ प्लग इन करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कॉस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा और जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये 1 आ जाएगा। तो आपके पास रिलेशन मज़ीद सिंप्लीफाई होके 1 अपॉन ई प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का हम लिख लेते हैं। तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन बना है, इसके अंदर आपने जस्ट वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। 1 अपॉन ई, अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डाल लेते हैं। 1 अपॉन 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1 अपॉन, अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या है, वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी आपको याद होनी चाहिए। तो
अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें, उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा आंसर। तो इधर हम यहाँ पुट करेंगे 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 1/e हमारे पास क्या बनेगा, ये 1/e प्राइम होगा। इसको भी आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दें, ये चूँकि ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं आप। तो 1/50 ke प्लस 1 ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 511 के ई आ जाएगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, के ई वी होता है। ठीक है जी, तो अब इसको ऐड करना आसान है, दोनों के यूनिट्स सेम है तो इजीली ऐड हो जाएंगे। ई प्राइम इज इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 561 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 2550 2550 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। अब चूंकि हमने फाइंड ई प्राइम करना है तो इसको रिवर्स कर दें आप। ई प्राइम इज इक्वल टू 25550 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 561 के साथ आपने डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्टूडेंट्स यही आंसर है, यही आपसे पूछा गया था कि जो फोटॉन जा रहा है, एक्सरे फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराया है और उसके बाद जो उसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी। ये 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी थी फोटॉन की, और अब इससे अगर 90 डिग्री पे स्कैटर होता है इलेक्ट्रॉन से तो तब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालें तो क्या बनेगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगी कितनी, 4.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये पूछा हुआ नहीं है, वैसे हमने बता दिए। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।